भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की और मिली ऐसी सजा की आवाज को ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। एक पत्रकार जो सिस्टम की बदहाली पर सवाल करता था, जो सिस्टम की दरारों को उजागर करता था, वो अचानक लापता हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी लाश एक नदी किनारे मिली। इसके आगे शुरू होता है सवालों का सिलसिला। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, अपने उत्तराखंड में कई तरह की चुनौतियां पहले से मौजूद हैं। कुछ प्राकृतिक तौर पर हैं, कुछ हमारे सिस्टम की लापरवाही जनित परेशानियां हैं। और अब इन समस्याओं और परेशानियों पर कोई पत्रकार सवाल करे तो वो पहले गायब हो जाता है और फिर एक दिन उसकी लाश नदी में मिलती है। गायब होने से पहले वो पत्रकार ने जिला अस्पताल उत्तरकाशी में बड़े भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की। आगे दिखाऊंगा आपको उसकी रिपोर्टिंग भी और कैसे उसके सुलगते सवालों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। दोस्तों, उसका नाम राजीव प्रताप, उम्र 36 साल, पढ़ाई IIMC से, पेशा पत्रकारिता। पत्रकारिता का मतलब सवालों से होता है दोस्तों। भ्रष्टाचार पर सिस्टम से सवाल करना, सरकार से सवाल करना, जवाब मांगना होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है। ये कुछ उन पत्रकारों को छोड़ दो जो सिस्टम और सत्ता की चापलूसी करते हैं, तो बाकी पत्रकारों का मायने यही है। राजीव प्रताप के बारे में कुछ और बताऊं या राजीव की मौत को लेकर जो सस्पेंस है उस पर सवाल करूं, उसका जिक्र करूं, उससे पहले राजीव की पत्नी को सुनिएगा, फिर आगे इस खबर की परत दर परत आपके सामने मैं खोलूंगा। मतलब व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसे है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी। तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर, मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर। तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए सर। मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर ये किसी की साजिश है और कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तक ना पहुँच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर। और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। मतलब हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी मदद करें। आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही थी, तो कभी उन्होंने किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नाम आपसे उजागर किया कि संस्था का? तो सर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं उनके साथ ही हूँ, मैं एक्चुअली अपने ससुराल में थी आजकल। तो मुझे फ़ोन में ज़रूर रहे थे, थोड़ा हिंट मुझे ज़रूर दे रहे थे कि मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है। मतलब मुझसे कह रहे थे मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे उनको। तो सर मतलब मैं इस बात में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती कि मुझे क्या है क्या नहीं। उन्होंने उतना मुझे बताया था नहीं कुछ। पर ऐसे कि मुझे डाउट है कि मेरा पति ऐसा कहीं जा ही नहीं सकता। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ। मुझे पूरा पता है कि उनको लापता किया गया है और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मेरे पति मुझे मिलेंगे। मैं आप सभी से, मीडिया प्रभारी सभी से हाथ जोड़कर पत्रकार महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरे। दोस्तों, ये राजीव की पत्नी है। गुहार तब लगा रही थी जब राजीव लापता था। अब उत्तराखंड के पत्रकार राजीव प्रताप की लाश मिली, अंतिम संस्कार भी हो गया। ये वीडियो राजीव के गायब होने के बाद उनकी पत्नी ने बनाया और लोगों से गुहार लगाई, मीडिया के सामने आई।
ये संदेहास्पद मसला पहले से दिख रहा था। राजू की पत्नी को इस बात का आभास था। राजू की पत्नी बता रही हैं वीडियो डिलीट करने के लिए धमकी भरे फोन भी आए थे। राजीव की जान लेने वालों पर कार्रवाई हो, राजीव के परिवार को न्याय मिले, ये सब चाहते हैं। अगर ये हत्या है या फिर किसी की साजिश का हिस्सा, तो क्या दोस्तों जिसे सब हादसा बता रहे थे या मान रहे थे वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? राजीव की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। क्या ये महज एक हादसा है या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या सच लिखने और दिखाने की कीमत अब जान देकर चुकानी पड़ेगी? ये जो खबर जिसमें मैं बता रहा हूं आपको कि एक हादसा या फिर एक साजिश, एक पत्रकार की मौत की कहानी, उसको लेकर कई सवाल हैं। बल्कि ये जो मौत है एक पत्रकार की, ये लोकतंत्र की आत्मा पर चोट भी है। लेकिन सुना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को हादसा कहा है। आगे मैं इस पूरी खबर और इस खबर पर सवाल करूंगा। इससे पहले राजीव की पत्रकारिता और रिपोर्टिंग की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। फिर बात करूंगा राजीव प्रताप की, जिनकी मौत पर उत्तराखंड में बवाल मचा है। पत्नी ने हत्या का आरोप लगाया, पुलिस ने कहा सड़क हादसे का शिकार हुए। लेकिन पहले आप उनकी एक रिपोर्टिंग देखिए कि वो किस तरह की रिपोर्ट करते थे या सवाल करते थे। सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूं, लेकिन यहाँ के जो CMS हो गए, CMO हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इस छत पे आते होंगे। हड्डी रोग के डॉक्टर तो है नहीं, पर भाई साहब आप किस चीज का इलाज करने किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं बताइए? या इंसानों का इलाज हो जाए वही बड़ी बात है। मैंने मार जाइए, मत डरिए, कुछ नहीं करेगा। मैं खड़ा हूँ जिला चिकित्सालय का जो ट्रॉमा सेंटर में, इसके ऊपर खड़ा हूँ। सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ रात को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। आप सामने देखे होंगे कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी लिखा पड़ा है। लगातार एम्बुलेंसेस खड़ी है, सामने इमरजेंसी वार्ड है। ट्रॉमा सेंटर के ऊपर मैं हूँ अभी। यहाँ देखिए आप, सूचना थी कि यहाँ पर शराब का सेवन किया जाता है, लेकिन उस सूचना का ये देखिए, हम उसका जब तहकीकात करने आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आप, ये ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी अस्पताल की ऐसी हालत दिखाने वाले इस पत्रकार को क्या अब खामोश कर दिया गया, मार दिया गया? ये एक सवाल है। राजीव प्रताप कुछ दिनों से गायब थे और फिर उनकी लाश मिलती है और शुरू होता है सवालों का सिलसिला भी। दोस्तों अब थोड़ा गौर कीजिएगा। जोशियाड़ा बैराज से बरामद स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप के शव को केदार घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया, ले जाकर कर दिया गया। यानी कि अब शरीर भी नहीं है, आत्मा में बदल चुकी है। राजीव प्रताप बीते 28 सितंबर से लापता चल रहे थे। जो गंगोरी गर्म पानी के बीच से अचानक लापता हो गए थे। कार उनकी जो थी वो सिउड़ा के पास भागीरथी नदी में मिली थी, जबकि उनका शव जोशियाड़ा बैराज से बरामद हुआ। दोस्तों 18 सितंबर की रात दोस्त की कार लेकर निकला था राजीव प्रताप। उत्तरकाशी पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर की रात पत्रकार राजीव प्रताप अपने एक दोस्त, जिसका नाम सोवन सिंह बताया गया, उसकी कार को लेकर ज्ञानसू से गंगोरी के लिए रवाना हुआ। अगले दिन सुबह तक जब राजीव नहीं लौटा तो उसके दोस्त ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। उसकी खोजबीन शुरू हो गई। दोस्तों खोजबीन के दौरान 19 सितंबर का वो दिन शोड़ा गांव के पास सोवन सिंह की कार भागीरथी नदी के बीच में मिली, लेकिन उसमें राजीव प्रताप मौजूद नहीं थे। इसके बाद परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की तहरीर नगर कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस समेत SDRF ने भागीरथी नदी में खोजबीन शुरू की। साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन उसमें कुछ भी अता पता कोई सुराग नहीं लगा। वहीं DM और SP के निर्देश पर NDRF, SDRF और QRT टीम ने गंगोरी से लेकर तिलाड़ीसौड़ तक भागीरथी नदी में खोज अभियान चलाया। दोस्तों इस दौरान रविवार का वह दिन था। 18 सितंबर की सुबह टीम को जोशियाड़ा बैराज में एक शव दिखाई दिया। टीम ने शव को झील से बाहर निकाला, पुलिस को सौंपा। उसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर शिनाख्त के लिए जिला अस्पताल उत्तरकाशी भेजा, जहां पर राजीव प्रताप के परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। वही सोमवार यानी
29 सितंबर को परिजनों ने राजीव का अंतिम संस्कार केदार घाट पर कर दिया। इधर पूरे मामले पर सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है दोस्तों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार राजीव प्रताप के निधन पर शोक जताया, साथ ही परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घटना की गहन और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। एक्स पर लिखा। उधर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी राजीव प्रताप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। लेकिन दोस्तों, राजीव की मौत पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पुलिसिया शुरुआती थ्योरी इसे हादसा बता रही है, लेकिन परिवार इसे हत्या बता रहा है। लेकिन सवाल तो बनता ही है, क्या अब इस देश में, अपने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना गुनाह हो गया है? क्या जो सच दिखाएगा उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? अगर ये हत्या निकली तो फिर किस किस को इसका जिम्मेदार कहूंगा? सवाल किस किस से करूंगा? कैसे इस पूरे मामले को समझूंगा? क्या राजीव प्रताप की मौत एक हादसा है या थी? यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा। कौन है इसका गुनहगार और क्या उसे कभी सजा मिलेगी? क्योंकि बकौल राजीव की पत्नी कुछ वीडियो डिलीट करने के लिए लगातार धमकियां मिल रही थी, यानी इशारा दूसरी तरफ जाता है। कब तक पत्रकार मरते रहेंगे, ये सवाल है, और सिस्टम सिर्फ जांच की बात करता रहेगा, ये एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या मिलेगा बल इंसाफ? मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर सवाल मर गए तो लोकतंत्र भी मर जाएगा। बस इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? आवाज उठाना पत्रकारिता का धर्म है, और अगर राजीव जैसे पत्रकार किसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, फिर वो कौन लोग हैं बल जो कहते हैं कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, आपने रिपोर्ट क्यों की, उस रिपोर्ट का बना हुआ वीडियो डिलीट करिए, वरना कुछ भी, जो उनकी पत्नी कह रही है। और उसके बाद राजीव इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, या फिर उनको मौत की घाट उतार दिया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।